5 अगस्त को दोपहर करीब 1:45 बजे गंगोत्री धाम क्षेत्र के पास खीर गंगा जलग्रहण क्षेत्र के भीतर धाराली में हिमनद अस्थिरता के साथ हुई हिंसक बारिश के कारण मलबे से भरी भारी बाढ़ अचानक आ गई। इसमें होटल, दुकानें, घर, सड़कें सब कुछ बहकर तहस नहस हो गया। गंगोत्री कॉरिडोर के कुछ हिस्से अलग थलग पड़ गए। यह भागीरथी नदी के साथ मानवीय छेड़छाड़ का सबसे बड़ा उदाहरण है। नमस्कार मित्रों, इंस्पायरिंग शरण आज धाराली प्रलय का गुनहगार कौन पे बात करेगा। तो आइए थोड़ी सी धाराली की बैकग्राउंड समझते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वह धाराली की ही अप्रैल 2025 में ली गई तस्वीर है। जो पूरा पंखे के आकार जैसा इलाका आप देख रहे हैं वह वास्तव में खीरगाड़ नाम की नदी द्वारा सदियों से बहते हुए प्राकृतिक रूप से बना हुआ गाद से बनी समतल भूमि है, जिसे एलुबियन फैन भी कहते हैं, जो नीचे जाकर भागीरथी नदी में मिलती है। स्थानीय लोगों ने भागीरथी की मुख्य धारा के भीतर काफ़ी अंदर तक एक मजबूत पत्थरों की दीवार बनाया, जिसे रिटेनिंग वॉल भी कहते हैं, और उसके साथ ही खीरगाड़ के प्राकृतिक बहाव को मोड़ने के लिए उसकी घुमावदार धारा के साथ छेड़छाड़ किया, मतलब मानवीय बांध बना दिए गए। इस पर कृत्रिम रूप से बनाए गए सुरक्षित जमीन पर मकान, होटल, बगीचा उगा दिए, इस भरोसे के साथ कि अब इस मौसमी नदी पर उसका काबू हो गया। ये मानवीय भूल हो सकता है कि ऐसा कोई बड़ा सैलाब या तेज बहाव 10, 20 या 50 सालों में ना आया हो, या शायद आज की पीढ़ी ने देखा ना हो, लेकिन अतीत में ऐसा कई बार हुआ है। तभी तो यह प्राकृतिक भू आकृति बनी है। जब भी ऐसा सैलाब दोबारा आता है तो वह हमेशा अपने पुराने प्राकृतिक रूप को खोजता है और उसी रूप में आ जाता है। और यही इस बार भी हुआ। कीचड़ और मलबे का तेज बहाव बड़ी आसानी से उस मजबूत पुस्ते को, बांध को जो लोकल लोगों ने बनाया था, उसे तोड़कर समतल जमीन पर फैल गया, जिसे कुदरत ने नदियों के बहाव के लिए रखा हुआ था। इस इलाके में कभी भी कोई निर्माण या बसावट नहीं होनी चाहिए थी। विशेषज्ञ कहते हैं कि जब भी प्राकृतिक घटनाओं की राह में मानव खड़ा होगा या मानव निर्मित संरचना प्रकृति से छेड़छाड़ करेगी तो ऐसी आपदा आएगी ही आएगी। मैं मानता हूं कि विकास के दौर में हमने पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र की चिंता किए बिना ही प्राकृतिक संसाधनों का जमकर दोहन किया है। इसका नतीजा जलवायु परिवर्तन के दिनों दिन बढ़ते खतरे के तौर पे हमारे सामने है। मौसम का चक्र अनियमित हो रहा है। बरसात के मौसम में बारिश का ना होना, कम बारिश होना या ज़रूरत से ज़्यादा, जो आप देख रहे हैं। कभी कभी बादल फटना या ओलावृष्टि अब आम हो गया है। यही नहीं, हमने नदियों के क्षेत्र में भी अतिक्रमण करते हुए आलीशान होटल और आवास बना लिए हैं। समय समय पर इसके खतरनाक नतीजे सामने आते रहते हैं, लेकिन जो प्रकृति हमें संदेश दे रही है, जो बार बार ऐसी घटनाएं घट रही है, मेरा मानना है मानव जाति के लिए एक संदेश है। लेकिन हम अपने ही अंधे दौड़ में शामिल हैं प्रगति के लिए। तेजी से बढ़ रहे अर्थव्यवस्था के दौर में हमें विकास की गति देना होगा, लेकिन पर्यावरण के संतुलन को ध्यान में रखकर। इसके बावजूद समाज और सरकारें प्रकृति का संदेश समझने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड के धराली में आई आपदा इसका एक और उदाहरण है। इसी तरह की आपदाओं के लिए हम कितने जिम्मेदार हैं और इसको रोकने के लिए ज़रूरी उपाय की पड़ताल आज एक मुद्दा है, जो मेरा इस वीडियो का टॉपिक है। खीर गंगा के जलग्राही क्षेत्र में, जिसे कैचमेंट भी कहते हैं, जिस तरह से मानव जाति ने निर्माण किए, उसी से आपदा का विकराल रूप धारण किया।
यदि हम नदी से उपयुक्त दूरी पर होते तो जान माल का नुकसान तो नहीं होता भी तो बेहद कम। इससे पहले केदारनाथ का जल प्रलय को हमने देखा है जो 2013 में हुआ था। यदि मंदाकिनी नदी से उचित दूरी बनाई गई होती तो बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बचाया जा सकता था। सीधे तौर पे कहें तो यदि हम नदियों के जलग्रही क्षेत्रों में बसेंगे तो हिमस्खलन और बाढ़ का खतरा रहेगा ही। और उससे भी स्पष्ट, अगर हम प्रकृति से छेड़छाड़ ना करें तो हम सुरक्षित रहेंगे और ऐसी आपदा से बचे रहेंगे। अब जो ग्लोबल वार्मिंग अभी हर जगह डिस्कशन का टॉपिक है, ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट के वजह से, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर हम निजी तौर पे कर सकते हैं तो वृक्षारोपण, क्योंकि इसी विकास के लिए हेक्टेयर हेक्टेयर का जंगल उजाड़ा जा रहा है फैक्ट्री को बसाने के लिए। जो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से पेड़ खींच के हमें ताज़ा ऑक्सीजन देते हैं, उनकी कमी हो रही है। इस वीडियो के माध्यम से इस धाराली का गुनहगार कौन समझने के लिए सरकार के दोष तो देने से पहले हम अगर निजी तौर पे कुछ योगदान दे सकते हैं तो बेहतर होगा। प्रकृति का संरक्षण जितना संभव हो करने के लिए आगे आएं, एक वृक्ष जरूर लगाएं और सोचें कि प्रकृति मुझे संदेश दे रही है, उससे छेड़छाड़ कम करें, प्रकृति के लिए काम करें, उसके खिलाफ नहीं। Thank you very much for watching Inspiring Sharan. Keep watching and hearing me for such inspirational message. Thank you very much.